ब्राह्मण देव आए, तारा का मोल किया है, 20 बार सोना में खरीद लिया। छोटा पुत्र कहने लगा, माँ हमें भी साथ लेती चलो। बेटा रोहतास की भी कीमत लगा दी है, 40 बार सोने में दोनों को खरीद लिया है। और उसके बाद में मेरे भगवत प्रेमियों, सुखदेव जी सावधान करते हैं, राजन धीरे धीरे समय हुआ। कहते हैं वही कालू मेहतर आया, हरिश्चंद्र का मोल किया है। इस पुरुष की क्या कीमत है? बोले 20 बार सोना। बोले तो इसे हम ले जाएंगे। मेरे सज्जनों, बोले 20 बार सोना, तीनों की कीमत हो गई। तीनों जब अलग अलग होने के लिए चले हैं, बेटा रोहित ने प्रणाम किया अपने पिताश्री को, तारा ने प्रणाम किया है। हरिश्चंद्र को बड़ा दुख हुआ, संसार में मैं ही एक ऐसा पुरुष हूँ जो अपने पुत्र और अपने परिवार को बेच रहा हूँ। हे नाथ मुझे क्षमा करना। मेरे सज्जनों, तीनों प्राणी अलग अलग हो गए। महाराज हरिश्चंद्र पानी भरने का काम कर रहे हैं, तारा भोजन बना रही है और रोहित पूजा के लिए फूल तोड़ तोड़ के लाता है। एक दिन क्या हुआ, अच्छा कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र के लिए एक दुकान लगा दी है और कहा, हरिया जो भी तुझे खाना है तू वहां से खा, इसका पेमेंट हम करेंगे। मगर परिवार से जुदा होने के बाद इतना दुख है, हरिश्चंद्र को कुछ भी नहीं खाया। 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ते के बाद में भोजन बना के रखा ही था। विश्वामित्र आ गए, साधु भेष में आवाज लगा दी, अरे कोई है, मेरी भूख से जान जा रही है, कोई हो तो जरा भोजन कराए। सज्जनों, जो भोजन करने हरिश्चंद्र जा रहे थे, वो भोजन की थाली को उठाया और ब्राह्मण देव को दे दी। पुनः भूखे रह जाते हैं हरिश्चंद्र। 1 हफ्ता हो गया, भोजन नहीं, शरीर सूख सूख के दुबला हो गया। पानी भरने जब गंगा जी पर चले महाराज हरिश्चंद्र, क्या हुआ, घड़ा भर तो लिया लेकिन उठ नहीं रहा है। गगरिया सिर पे दारी और हरिया चलो है भरी वे तीर। आरे गगरिया सिर पे दारी, हरिया चलो ही है भरी वे तीर। क्या हुआ, गगरिया सिर पे दारी, हरिया चलो है भरी वे तीर। गगरिया सिर पे दारी, हरिया चलो ही है भरी वे तीर। और पहुँच गया गंगा जी के पास, पहुँच गयो गंगा जी के पास। लगाए रहो उठवाई बेटी आस, लगाए रहो उठवाई बेटी रे आस। चीखी रही प्राण प्यारी, हरिया चलो है भरी बेटी। चीखी रही प्राण प्यारी, हरिया चलो ही है भरी बेटी। हरिश्चंद्र ने देखा हमारी रानी आ रही है, तारा जरूर घड़ा उठवाएगी। जैसे मैया तारावती पास में पहुंची, उसी समय महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा कहिया फिर हरियाणे बात, कहिया फिर हरियाणे यो बात। अन्न बिन दुर्लभ है गयो घात, अन्न बिना दुर्लभ
भलाए गयो गात मानने का बिन हमारे हरिया चलो है भरी बेली मानो फिर बिन हमारी हरिया चलो ही है भरी बेली। उसी समय तारा बोली कैया फिर तारावती ने बात कैया फिर तारावती मेरे बात। स्वामी क्षमा कर दो आपका घड़ा हम नहीं उठा सकते हैं। क्यों? कैया फिर तारावती ने बात कैया फिर तारावती मेरे बात। घड़ा भंगी को छुओ न जात घड़ा भंगी को छुओ न जात। इसलिए नीरट वकील हरिया चलो है भरी बेली नीरट वकील मारी हरिया चलो ही है भरी बेली। बोले गोविंद भगवान की। तारावती कहने लगी आप एक मेहतर के घर कार्य कर रहे हैं, मैं ब्राह्मण के घर, यदि आपके घड़ा से हाथ लगाया तो मेरा धर्म नष्ट होगा। हरिश्चंद्र बोले बाहर इस समय पत्नी भी सहारा नहीं दे रही, गहरे जल में घुसे, तनक सहारा से घड़ा उठाया, सर में रखा और जैसी कालू मेहतर के सामने गए, पैर में ठोकर लगी और घड़ा जमीन में गिर के फूट गया। कलुआ मेहतर ने कहा अरे हरिया घड़ा कहाँ है? हरिश्चंद्र बोले भैया घड़ा जमीन में गिर के फूट गया है। बोले क्या तू भोजन नहीं करता है? जब हरिया का पता किया है ना कालू मेहतर ने तो एक बिस्किट तक नहीं हरिश्चंद्र ने खरीदा, एक दिन भोजन नहीं किया। समझ गए इसका शरीर इसीलिए कमजोर है। बोले आज से तेरा पानी भरने का काम समाप्त है, आज से तू मरघट पर पहरा देगा और जो भी मुर्दा है उसे कर कफन लेना, उसके बाद उसे दफनाना। हरिश्चंद्र बोले भगवान इस मरघट से भी घटिया काम दे दो वो भी मुझे स्वीकार है। पहरा दे रहे मरघट में। एक दिन विश्वामित्र ने कहा अरे तारा तेरा पुत्र रोजाना खेलने चला जाता है, हमारे पूजा की देर हो रही है, तेरा पुत्र कहाँ है? तारा ने आवाज लगाई, रोहितास पास में आया, क्या हुआ माँ? पुत्र ये तेरे पिता का घर नहीं है, जाओ मेरे लाल और बगीचा से फूल तोड़ के लाओ, ब्राह्मण देव नाराज हो रहे हैं। रोहितास ने छबरिया हाथ में ली, आज मैया ने भेजा है रोहितास को। प्यारे उस माँ को नहीं पता मेरी दुनिया अंधेरे में जा रही है। अरे बेटा मेरे बागन को तुम जइयो रे लाला, मेरे बागन को तुम जइयो रे लइयो तोड़ के हो फूल। अरे लाला मेरे बागन को तुम जइयो रे लाला, मेरे बागन को तुम जइयो रे लइया तोड़ी के क्या कहा? अरे लइयो तोड़ के फूल कुमार बागन लो जइयो और जो हो अबेर के लम्हे बेटा मत रुक जइयो। तू सुन ले मेरी बानी और पूजा खंडित होई कैसे कही रही तारा रानी। अरे लाला
मेरे बागन को तुम जइयो रे लाला मेरे बागन को तुम जइयो रे लइयो तोड़े गए हो फूल। रोहतास को छवरिया दी है, मुख को पुचकारा है और मैया को चरण बंदन किए। बेटा ने बगीचे में गया। सज्जनों ध्यान रखना, आज जैसे ही रोहतास गया सुंदर सुंदर फूल तोड़ के रख रहा है। नहीं पता है कि छलिया विश्वामित्र यहाँ बैठे हुए हैं। मेरे सज्जनों, जैसे उस सुंदर फूल पर रोहतास ने हाथ बढ़ाया, नाग बनकर के विश्वामित्र ने रोहित को डस लिया है। रोहतास जमीन में गिर पड़ा। मैया मुझे बचाओ, माँ मुझे बचाओ, माँ। छलिया विश्वामित्र ने नाग वेश त्यागा और चले काशी में आवाज दे रही है, अरे काशी के लोगों, किसी मैया का लाल नाग ने डसा है, मेरी आवाज सुन रही हो, वो मैया चली जाए और अपने बेटा को ले आए। तारा ने जैसे ही सुना तो ब्राह्मण देव से बोली, हमें आज्ञा हुए तो चली जाऊं। ब्राह्मण बोला, पहले मेरे लिए भोजन बनाओ, उसके बाद कहीं जाना। जिस माँ के बेटा की लाश पड़ी हो उस माँ से कहो भोजन बनाओ। कौन ऐसी अभागिन मैया है जो भोजन बनाएगी, ध्यान देना। मैया मजबूर है, जा 10 मिनट में बनाती थी 5 में बना के तैयार किया और बोले मैं अब चली जाऊं। ब्राह्मण बोला, मेरे लिए पहले थाली लगा के लाओ, उसके बाद जाना। भोजन की थाली लगा ली है, आंसुओं को गिरने नहीं दे रही है, भोजन अशुद्ध हो जाएगा। थाली तो दे दी, ऐसे जा रही है जैसे कोई गाय अपने बछड़े के लिए रमाती हुई जाती हो। बगीचे में पहुंची है तारा, देखा बेटा रोहित बेहोश पड़ा है। रोहितास ने अपनी मैया को देखा, थोड़ा होश आया। मैया रोने लगी, क्या हुआ मेरे पुत्र रोहित, तेरे बिना मैं मर जाऊंगी रोहितास। रोहितास कहने लगा, माँ रोना नहीं, इस संसार में इतना आना जरूरी नहीं जितना जाना जरूरी है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। बेटा क्या कह रहा है तू? रोहितास बोला, माँ मुझे नांग ने डसा है, निर्दोष डसा है, मैंने नांग का कुछ बिगाड़ा नहीं, मैं फूल तोड़ रहा था, मुझे डस लिया है। और मैया ये निश्चित है जो आता है वो जाता है, मगर दुख मुझे इस बात का नहीं कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं, दुख मुझे इस बात का है माँ, तूने 9 मास मुझे गर्भ में रखा और जब तेरी सेवा के योग्य हुआ तो तुझसे चल बसा। माँ मुझे क्षमा करना। मैया मैं मुझे आशीर्वाद दे, मैं चाहता हूँ कि मैं पुनः तेरे गर्भ से जन्म ले और माँ के ऋण से बेटा कभी मुक्त नहीं होता है, मैं पुनः आकर के तेरी सेवा करे। माँ की ममता बड़ी विलक्षण होती है। तारा ने मुंह पर हाथ रख दिया और बोली, मेरे लाल ऐसे क्यों बोल रहा है पुत्र? अरे रोहितास तेरे बिना मैं मर जाऊंगी रोहितास। आज रोहितास ने कहा, माँ मेरा एक ही निवेदन है आपसे, जीवन में कभी अपने सत्य को मत छोड़ना, अपने धर्म को मत छोड़ना। मेरे पिता श्री से यदि भेंट हो तो मेरी प्रणाम कह देना। और प्रणाम कहते हुए रोहितास ने अपने माँ के गोद में जब प्राण त्यागे हैं तो मैया ने जमीन में सर पटक दिया, पागलों की भांति रोने लगी, अरे लाल तेरे बिना मर जाऊंगी रोहितास। एक बार अपनी मैया को बोल सुना, वैसे तो दुख बहुत हैं पर बड़े दुख हैं चार, भूमि हरण भैया मरण, पुत्र शोक और नार, तेरे बिछुड़न को मुँह पे
सहो ना जात है, रात दिन टकराऊंगी जैसे बिन बछड़ा के मार। रोहितास मर जाऊंगी। एक बार बोल सुना दे पुत्र मेरे। जमीन में सर पटका रो रही है। उठ के बोल तो सुनाई दे रोहितास, उठ के बोल तो सुनाई दे, कहाँ पे डसो है बेरी नागर। अरे कयो ठेके बोल तो सुनाई दे, कहाँ पे डसो है बेरी नागरे। कयो ठेके बोल तो सुनाई दे, कहाँ पे डसो है बेरी नागरे। अरे कयो ठेके बोल तो सुनाई दे, कहाँ पे डसो है बेरी नागरे। रोहितास एक बार बोल सुना दे मेरे पुत्र, तेरे बिना मर जाऊंगी। ओ मेरे बेटा बोल सुना दे, तेरती तेरी मैया। ओ मेरे बेटा बोल सुनाई दे, तेरी तेरी मैया। छोड़ी आज मझधार में मैया, छोड़ी आज मझधार में नैया। जय रो कुंवर कन्हैया मैया, पार तो लगाई दे, कहाँ पे डसो है मेरी नागरी। अरे कन्हैया पार तो लगाए दे, कहाँ पे डसो है मेरी नागरे। तारावती नाना भांति विलाप कर रही, मेरे पुत्र तेरे बिना मर जाएंगे। रोहितास एक बार बोल सुना दे मेरे लाल। अरे चैत गर्भ में रहो, नींद भरी सोयो रे काया में। और पालकियों पर वस्त्र बैठी नहीं पाई छाया में। अरे पालकियों पर वस्त्र बैठना पाई छाया में। अरे पालकियों पर वस्त्र बैठना पाई छाया में। रोहितास अरे पड़ी मुँह पे कर जाती रे तंगी। ऐसा समय आया, अरे पड़ी मुँह पे कर जाती तंगी। पति भी के नीचा घर जाई, सजन पे हुक्म करे भंगी। पति के नीचे घर जाए, सजन पे हुक्म करे भंगी। पति के नीचे घर जाए, सजन पे हुक्म करे भंगी। अरे शिला मुख बजुर की टूटी। अरे शिला मुख बजुर की रे टूटी। और मोसी अभाग ने आज
श्यामत ने परदेश में लूटी। अरे मोसी अभागने आ गया जो तुम परदेश लूटी। अरे मोसी अभागने आ गया जो तुम परदेश लूटी। रोहितास तेरी मैया मर जाएगी तेरे बिना मेरे पुत्र, एक बार बोल सुना दे। मालिन आकर के समझाने लगी, बहन काहे के लिए रो रही है? अरे जो आता है वो जाता है और जो जाता है वो लौट के वापस नहीं मिलता है। क्यों रो रही है बहन? अरे इसकी लाश फट जाएगी, इसे ले जा और इसे दफना दे। मेरे बंधुओं ध्यान रखना, बाहर समय ऐसा समय भगवान ना करे किसी पर आए। हरिश्चंद्र मरघटिया बन गए, बेटा भी नांग ने ढस लिया है और तारा ने उसी समय याद की अपने प्रीतम की। वो कर्मा की रेखा न्यारी और विधना तारे नाई टरे। ओ कर्मा की रेखा न्यारी विधना तारे नाय टरे। पाल की सिर पर छत्र फिरे। लख घोड़ा लख पाल की अरे सिर पर छत्र फिरे। हरि सचंद्र सतवादी राधा और नीचे घर नीला भरे। कर्मा की रेखा न्यारी विधना तारे नाय टरे। ओ कर्मा की रेखा न्यारी विधना तारे नाय टरे। प्यारे सजनों, मैया तारा नाना भांत बिलाप करती रही।